हेलो माय हेवन फैमिली। सो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव करें अपने रिलेशनशिप में से। सबसे पहले तो आपको ये एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या थर्ड पार्टी कहीं आप तो नहीं है, कहीं दो लोगों के बीच आप तो नहीं आ गए। अगर आप पहले ऐसे एनालाइज कर लेते हैं कि आप थर्ड पार्टी नहीं हैं, आपका रिलेशनशिप अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत स्मूथली चल रहा था, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हुई तो आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हुए। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले जो इनिशियल जो रूट कॉज़ है उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले ऐसा क्या हुआ था कि थर्ड पार्टी की एंट्री हुई। या तो ये आपके लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं या आपके नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी तब ही आती है जब कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं कि या तो आपके पर्सन बिज़ी हैं तो कोई थर्ड पार्टी होगी, या तो अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहे तो वो किसी और से बात कर रहे होंगे, अगर वो आपसे मिल नहीं रहे हैं या आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने ऐसा नेगेटिव सोचा। तो आप देखेंगे कि कहीं आपकी लिमिटिंग बिलीव्स, आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से कोई थर्ड पार्टी जो है वो आपकी लाइफ में एंटर होती है। सबसे पहले आपको इसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। ऐसी सिचुएशन में जो रॉन्ग एक्शंस ले लेते हैं वो ये एक्शंस होते हैं कि आप चेज़ करना स्टार्ट कर देते हो, आप बार बार व्हाट्सएप पे जाके चेक करते हो या सोशल मीडिया पे जाके स्टॉक करते हो कि क्या पर्सन ऑनलाइन है। अगर तो वो ऑनलाइन है तो फिर आपके माइंड में ये चलता है कि हाँ, अगर वो ऑनलाइन है तो डेफिनेटली वो उसी लड़की से बात कर रहा होगा या वो उसी लड़के से बात कर रही होगी। अपने माइंड में ऐसे ही आप अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हो। ये भी तो हो सकता है कि वो पर्सन कोई काम कर रहा हो या कोई बिज़नेस से या अपने कोई काम से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड किसी से बात कर रहा हो, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना। तो आप क्या करते हो, आपके माइंड में बस यही चलता है कि हाँ, अब वो ऑनलाइन है तो डेफ़िनेटली कोई ना कोई लड़की होगी या डेफ़िनेटली कोई ना कोई लड़का होगा जिससे वो बात कर रही होगी या बात कर रहा होगा। हम चेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। आप इतने मैसेजेस करने लगते हो, इतने कॉल्स करने लगते हो, फिर आप उनसे क्वेश्चनिंग करते हो, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो बजाय सुधरने के और ज़्यादा वर्स से वर्सन होती चली जाती है। तो यहाँ पे आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपनी इनसिक्योरिटीज़ को थोड़ा सा कम कीजिए, खुद के ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने फोकस को शिफ्ट कीजिए, खुद को बिज़ी रखने की कोशिश करें। और इसके अलावा आप अफ़र्मेशन का सहारा ले सकते हैं। आपको जितना हो सके आपको यही अफ़र्म करना है कि मेरा पर्सन मेरे साथ फुली लॉयल है, वो मुझे ही टाइम देता है, मेरे साथ ही रहना चाहता है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे साथ ही रहने के अंदर उसको सुकून मिलता है। इस तरह की आप अपने खुद के लिए जो भी आपको पसंद है, आप वैसी अफ़र्मेशंस बना सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको अपने अफ़र्मेशंस के अंदर अपने पर्सन का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने पर्सन का नाम लीजिए और फिर अफ़र्मेशन दीजिए। जैसे कि सपोज़ कोई भी पर्सन जैसे एसपी है, एसपी की जगह आपको नाम मेंशन करना है कि वो मेरे साथ फुल लॉयल है, वो की जगह उनका नाम, ठीक है? क्योंकि आप जितना अपने पर्सन का नाम लेके अफ़र्मेशंस देंगे, उतनी ही जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी अफ़र्मेशंस को कैप्चर करेगा और आप देखोगे कि जितना आप परफ़ॉर्म करोगे, जितना ज़्यादा परफ़ॉर्म करोगे, उतना ही जल्दी आपकी एक जो वो डेस्परेशन लेवल है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। आप खुद को फ़ील करोगे कि आप रिलैक्स हो, काम हो। सेकंड चीज़, जब ऐसे कोई थर्ड पार्टी आ जाए तो बजाय इसके कि उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे के उसको बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट करने की या उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप कैसा है, उसको आपको स्मूथ रखने की ज़रूरत है, उसको एक फ़्लो में रहने की ज़रूरत है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा, आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपकी फ़ाइट होती है या इस बात पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो उसको फ़ौरन से स्टॉप करने की ज़रूरत है, खुद पे काम करने की ज़रूरत है, सेल्फ़ लव करने की ज़रूरत है। आप देखिए कि आप अगर आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होप ये होगी कि आप सबसे पहले अपने आप को प्रेज़ करो, अडोर करो, मिरर के सामने खड़े हो, उसमें देखो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो अब आपको टाइम नहीं दे रहे। उसको आपको एनहांस करने की ज़रूरत है, अपनी ग्रोथ करने की ज़रूरत है। फिर उसके अलावा आपको बिल्कुल भी नहीं ये सोचना कि कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है। अपनी थर्ड पार्टी से रिलेटेड अगर इवन आपने देखा भी है उसको कि ठीक है आपके पर्सन के साथ कोई थर्ड पार्टी है, वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, उनका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल रहा है, तो आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल भी नहीं सोचना, बिल्कुल भी उसको एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको खुद को बिल्कुल रिलैक्स करके आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ लव को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करने की ज़रूरत है, अपने लिए अफर्मेशंस बनाइए,
ख़ुद को जितना हो सके अपने आप को ग्रूम करें, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि उस टाइम पे बड़ा पेनफुल होता है कि अपने पर्सन को इस तरह से जाने देना किसी के साथ, लेकिन आपको इतना अपने प्यार के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि यानी आप अगर अपने पर्सन से प्यार करते हैं ना, तो आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि भाई वो मेरा है तो वो मेरा ही है, उसको इस दुनिया में कोई भी मेरे जैसा प्यार नहीं कर सकता, वो सिर्फ मेरे लिए ही बना है, मुझे ही डिज़र्व करता है, उसका प्यार मेरे लिए ही है, मेरा रिलेशनशिप उसके साथ ही है, बाकी इस दुनिया में कुछ और एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मेरा पर्सन सिर्फ मेरा है, कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। आप ऐसे अपनी थर्ड पार्टी को एनर्जी देना जब बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, फिर देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो जो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है वो आपकी लाइफ में से, आपके रिलेशनशिप से कैसे वैनिश होना स्टार्ट होता है, कैसे कम होना स्टार्ट होता है। आप अगर इस तरह से आपको ऐसा फील हो कि और इसके अलावा आप क्या कर सको अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के अलावा, तो आपको अपने पर्सन को लव वाइब्रेशन सेंड करने की ज़रूरत है। जब भी आपकी अपने पर्सन के साथ बात हो तो बजाय इसके कि थर्ड पार्टी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप उसको टोटली अवॉइड करो। अपनी कन्वर्सेशन में आपको अपने जो पास्ट की जो मेमोरीज थी उनके बारे में डिस्कशन करने की ज़रूरत है। आपको अपनी साइड से अपने पर्सन को इस तरह से रखना है कि जैसे उनका सुकून भी आप में ही है, उनकी हैप्पीनेस भी आप में ही है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर वो थर्ड पर्सन के साथ है तो उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मतलब प्यार मोहब्बत वाला होगा, बहुत रोमांटिक होगा, ऐसा नहीं है। किसी भी रिलेशनशिप में फ़ाइट्स भी होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा यही सोचना है कि आपके पर्सन का थर्ड पर्सन के साथ हमेशा ही झगड़ा रहता है, ठीक है। इस तरीके से आप अगर स्टार्ट करोगे सोचना तो देखोगे कि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस जो है वो आपकी रिलेशनशिप में से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने जो पर्सन को अपने लव वाइब्रेशन सेंड करनी है और थर्ड पार्टी को आप ओपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू इस तरह से आप अफर्म कर सकते हो कि अगर आपने उसको देखा हुआ है थर्ड पार्टी को, तो आपको सामने उसको विजुलाइज करके ये कहने की ज़रूरत है। अगर आपके पास पिक्चर है तो आप उसकी पिक्चर में देख के भी कह सकते हैं कि आई एम सॉरी, ही इज़ माई पर्सन, ठीक। पहली अफर्मेशन ये, प्लीज़ फॉरगिव मी दैट आई कैन अट्रैक्ट और आई विल अट्रैक्ट माई पर्सन बैक इन माई लाइफ अगेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको ये अफर्मेशन देनी है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस पेन फॉर माई ग्रोथ, ठीक। उसके बाद उसको आई लव यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि आई नो यू विल गेट बेटर पर्सन इन योर लाइफ वेरी सून। इस तरह से अगर आप उसको ब्लेस करते हो तो देखना कि कितनी जल्दी वो किसी और पर्सन के साथ मूव ऑन कर जाएगी और आपके पर्सन को वो बिल्कुल यानी आपके पर्सन से परमानेंटली आपके पर्सन की लाइफ से ख़त्म हो जाएगी, यानी चली जाएगी, कंप्लीटली चली जाएगी। ऐसे करके देखिए, हो ओपन प्रेयर कीजिए, उसके साथ ऐसे ग्रज नहीं रखना, उसको मतलब अब्यूज़ नहीं करना, उसको कर्स नहीं करना, ठीक है। अगर आप ऐसे करते हो तो कहीं ना कहीं अपना कर्म ही ख़राब करोगे, अपनी एनर्जी को भी डाउन करोगे, अपनी हेल्थ को भी डाउन करोगी और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन का भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक तो स्ट्रेस फील करते हो, एक ओवर थिंकिंग से एक टेंशन सी रहती है। तो बजाय ये सब कुछ करने की आपको चाहिए कि आप उसको ब्लेस करो, अपने पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को वापस से लविंग बनाओ, अपने पर्सन के साथ रोमांटिक फीलिंग्स को वापस से आपको प्रोवोक करने की ज़रूरत है, उनको इन्हांस करने की ज़रूरत है। पास्ट की जितनी भी चीज़ें नहीं हैं, आपकी बहुत अच्छी जो मेमोरीज थी आपके पर्सन के साथ, आप यहाँ पे फ़ोटो टेक्निक कर सकते हो। अपने पर्सन की पिक्चर को सामने रख के आपको पास्ट की सारी मेमोरीज़ को रिकॉल करने की ज़रूरत है कि हम लोग ऐसे करते थे, वैसे करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये याद रखने की कि जब आप अपने पर्सन के साथ फ़ोटो टेक्निक कर रहे होते हो तब आपको थर्ड पर्सन से रिलेटेड कुछ भी नहीं कहना कि वो आप ये करते हो, थर्ड पर्सन क्यों आई, या कहीं कहीं पे भी आपने कंप्लेन नहीं करनी है। कहीं पे भी आपने ये नहीं कहना कि आपने मेरे साथ इस तरह किया, बेवफाई कर दी, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। कंप्लेन नहीं करनी, रोना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना, जस्ट पॉजिटिव रहना है। और कहीं ना कहीं अपने माइंड में आपको यही चलाना है कि वो आपके पर्सन आपके साथ लॉयल हैं, आपसे ही प्यार करते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आप उनका प्यार डिज़र्व करते हो, वो आपका ही प्यार डिज़र्व करते हैं। और फिर इस तरीके से आपको अपने रिलेशनशिप में जो जो भी आप उनके साथ चाहते हो
उन सबको आपको विजुलाइज़ करने की ज़रूरत है और इसके अलावा आप न्यू अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, एक न्यू रियलिटी को डेवलप कर सकते हो। ये सब आप स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी कर सकते हो, एक्ट एज़ ए टेक्निक के थ्रू भी कर सकते हो। जो कुछ भी आप उनसे चाहते हो कि वो आपसे प्यार करें, आपको टाइम दें, आपकी बातें सुनें, फिर आपको वैल्यू करें, आपको अडोर करें, आपकी रिस्पेक्ट करें और जो कुछ भी आप चाहते हो उनसे, आप वो सब कुछ स्क्रिप्टिंग में कर सकते हो या विजुलाइज़ कर सकते हो। एक्ट एज़ इफ टेक्निक यूज़ करके आप अब ये विजुलाइज़ कर सकते हो या ये इमेजिन कर सकते हो कि वो पर्सन आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं जो जो कुछ भी आप उनसे चाहते हो। आज से ही आपको अपने साथ ये प्रॉमिस करना है कि आप हर चीज़ जो भी आप चाहते हो वो आप डिज़र्व करते हो, वो आपकी ही है। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर लो कि अगर मुझे वो पर्सन पसंद है या मैं उस पर्सन से प्यार करती हूँ तो वो एग्जैक्टली मेरा ही है। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं उससे प्यार करती हूँ ना तो दुनिया में कोई उसे इस लेवल का प्यार नहीं कर सकता। उसके ऊपर आपको अपने प्यार के ऊपर प्राउड होना चाहिए और बजाय इसके कि अपने प्यार के जुनून का मिसयूज़ करें कि पैनिक हो रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं या अपने आप को किसी से कमतर फील कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं करना, खुद को कंपेयर नहीं करना किसी के साथ। आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो अफ़र्मेशन जो मैंने आपको पहले भी कही हुई है कि आप कह सकते हैं कि आई एम द बॉस ऑफ माई रियलिटी। ठीक है? और रियलिटी मैं खुद क्रिएट करूँगा या करूँगी। मेरी लाइफ में जो कुछ भी मुझे चाहिए है वो मुझे चाहिए ही है। अगर एक छोटा बच्चा होता है ना, आपको यहाँ पे स्टबर्न होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जब स्टबर्न होगे ना और फुली कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ ये पर्सन मेरा है तो ये मेरा ही है। इस दुनिया में कोई भी चीज़ उसको मुझसे दूर नहीं कर सकती है। थर्ड पार्टी तो बिल्कुल भी उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। ठीक है? इस तरह से अगर आप फुली कॉन्फिडेंट रहते हो, फुली मोटिवेटेड रहते हो, तो बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करो ये सोच सोच के कि नहीं थर्ड पार्टी तो ऐसी है, थर्ड पार्टी तो वैसी है, थर्ड पार्टी मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, थर्ड पार्टी तो बहुत ब्यूटीफुल है। आप ये देखो कि आपका जो प्यार है उस पर्सन के लिए उस थर्ड पार्टी से कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। देखो, अगर आपको ये पता है ना कि वो थर्ड पार्टी के साथ है तब भी आपके प्यार में कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट आपका प्यार तो वैसा ही है, आप आज भी उससे उतना ही प्यार करते हो, आज भी आप उससे बात करना चाहते हो, आज भी आप उसका साथ चाहते हो, आज भी आपको वो वैसा ही पसंद है, वैसा ही आप उसे प्यार करते हो जैसे आप फर्स्ट डे प्यार करते थे या जैसे आप पहले उसे चाहते थे। इवन कि थर्ड पार्टी के एग्जिस्टेंस के बाद भी या थर्ड पार्टी के बारे में जानने के बावजूद भी आप उससे इतना प्यार करते हो, तो आपको तो उसके ऊपर बिल्कुल अपने प्यार के ऊपर बिल्कुल प्राउड होना चाहिए, बिल्कुल फ़ख्र होना चाहिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ, वो शख्स मेरा है। बस, मैं ही उसे डिज़र्व करती हूँ, वो मेरा है, वो मेरे पास ही आएगा। यहाँ पे इस दुनिया में कोई थर्ड पार्टी या कोई पर्सन या कोई चीज़ उसको मुझसे दूर नहीं कर सकती है। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस लेके आओगे और फुली मोटिवेट रहोगे कि हाँ, वो मेरा है तो वो बस मेरा है, तो बस फिर वो कहीं नहीं जाने वाला, वो फिर आपका है तो बस फिर आपका ही है। अपनी पावर को पहचानने की ज़रूरत है, अपनी इम्पोर्टेंस को यहाँ पे रियलाइज़ कीजिए, अपने आप को प्रेज़ कीजिए, अपने सेल्फ़ कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा हाई करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जैसा आप अज़्यूम करेंगे वैसा ही आप देखेंगे कि आपकी रियलिटी उस तरह से ही होती चली जाएगी। यहाँ पे लॉ ऑफ अज़म्पशन जो है वो बहुत रोल प्ले करता है। आप अज़्यूम करते रहिए कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं या ये आपकी रियलिटी है, तो वो आपकी रियलिटी बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आप अज़्यूम करेंगे वही आपकी रियलिटी बनेगी। आपको अपने ऊपर इतना फ़ेथ रखना है, इतना बिलीव रखना है कि हाँ, ये चीज़ मैं करके रहूँगी और करके ही छोड़ूँगी। यानी वो मेरा पर्सन है तो वो मेरे पास ही वापस आएगा। इतना आपको फुल अपने ऊपर, अपने डिवाइन पावर्स के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, फ़ेथ होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि ये मैं करके रहूँगी और करके ही छोड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ अफ़र्मेशंस थी जो मुझे कमेंट में भी लोग पूछते हैं कि कौन-सी अफ़र्मेशंस जो हैं वो हमें देनी चाहिए। तो 2 अफ़र्मेशंस बहुत कॉमन हैं, वो हर एक के लिए भी फिट हो जाती है। जैसे कि ही इज़ मैडली इन लव विथ मी एंड ही इज़ फुली ऑब्सेस्ड विथ मी। ये 2 अफ़र्मेशंस आपको जितना हो बोलें, रिपीट करें। रोबोटिकली अफ़र्मेशन का मतलब ये होता है कि आपको रोबोटिकली अफ़र्म करना है। रोबोट्स में क्या होता है? कोई इमोशंस नहीं होती, कोई फीलिंग्स नहीं होती। रोबोटिकल अफर्मेशन करने का एक तो सबसे पहला जो वो बेनिफिट है वो ये है कि आप नेगेटिव भी हों तब भी आपकी अफर्मेशन काम करती हैं। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो, आपके डेस्परेशन लेवल को ही ख़त्म करने में बहुत रोल प्ले करती है रोबोटिक अफर्मेशन। और
जितना यानी अगर मुझे कुछ चाहिए होता है ना, तो वो पहले तो मेरी ज़िद बन जाती है कि ये मुझे चाहिए है और ये मुझे चाहिए ही है, और फिर जितना हो मैं उसको अफ़र्म करती हूँ, सुबह शाम दिन रात, यहाँ तक कि जब मैं रात को सोने लगती हूँ तो मैं ड्रीम्स में भी उसी तरह ही देखती हूँ कि ये चीज़ मुझे मिल गई है। और जो मिल जाने के बाद आपकी जो फीलिंग्स होंगी, आप उस स्टेट में रहना स्टार्ट कीजिए, कि वो वाली स्टेट जो होती है ना, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि हाँ, ये चीज़ मुझे मिल गई है, या मैं अपने पर्सन के साथ हूँ, या मेरे पर्सन के साथ शादी हो गई है, तो आप कैसा फ़ील करोगे? उस फीलिंग को आपको विजुअलाइज़ करना है, उस फीलिंग को आपको फ़ील करना है, उस स्टेट में आपको रहना है आपको। हाँ, एक और चीज़ जो मुझे बहुत कॉमन है, जो मुझे कमेंट्स में भी पूछते हैं सब, और जो इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं, वो ये है कि हम पर्सन को मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन पर्सन ने मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और फिर वो बाद में उनकी इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो बढ़ने लगती हैं। ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर जो आप अपने एसपी का देखते हैं, वो आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से ही होता है, कि आपका मैनिफेस्टेशन काम करने लगा है। इस वजह से वो पर्सन समझ नहीं पाता कि वो उसे क्या करना है। वो आपके करीब होने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वो जो स्टबर्न जो उसकी फीलिंग्स होती हैं, या जो स्टबर्न उसका एटीट्यूड होता है, वो उसको आपसे दूर करता है, ठीक है? लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर उसको अपने आपके क्लोज़ करती है, अट्रैक्ट करती है, लेकिन वो दूर होता है। इसमें आप देखते हैं, वो कभी उसने बात की, कभी उसने आपको ब्लॉक कर दिया, कभी खुद से आपको कॉल कर ली, फिर खुद से बात नहीं करता। क्योंकि मेरे पास एक हैं ऐसी, वो कहती हैं उन्होंने मुझे कॉल तो की, लेकिन मुझसे बात नहीं की। तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से है। आपको तो इनफैक्ट खुश होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हमें तो इसे मैनिफेस्ट ही नहीं करना, हम मैनिफेस्ट ही नहीं करने वाले इसे, कि पर्सन ने मुझे ये कह दिया, पर्सन ने वो कह दिया, पर्सन ऐसे करता है, पर्सन वैसे करता है। तो ये क्यों नहीं आप लोग देखते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है? इसी वजह से तो वो पर्सन का हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपको देखना पड़ रहा है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, किस तरह से वो इस सिचुएशन को हैंडल करे। तो आपको तो पता है कि आप तो मास्टर मैनिफेस्टर हैं, और आप तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पे एक टेस्ट भी होता है कि आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो आपके पास आया है। तो आपको तो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है, और अपने जो मैनिफेस्टेशन की जो पावर है उसको आप देखिए कि आपका काम कर रहा है ना, तो आपको उसको परसिस्ट करना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको कंटिन्यू रखिए। और कोई बात नहीं, सर्कमस्टांसेस इसीलिए कहते हैं कि मैटर नहीं करते। आपको अगर वो सर्कमस्टांसेस नज़र आ रहे हैं, आपकी रियलिटी में कुछ भी हो रहा है, आपको अपने एंड गोल के ऊपर फोकस करना है बस। आपका फोकस ही एंड गोल पे होना चाहिए। अच्छा, वो थर्ड पार्टी जो आप लोग समझते हो कि उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, उनके पेरेंट्स की वजह से प्रॉब्लम है, तो आप उनको थर्ड पार्टी प्लीज़ एटलीस्ट कंसीडर मत करें। वो उसके पेरेंट्स हैं, तो वो थर्ड पार्टी में एटलीस्ट कंसीडर नहीं होते हैं। आप उनके फ़ादर अगर नहीं मानते हैं, तो आप उन्हें अपने फ़ादर की तरह ट्रीट कीजिए कि वो मेरे फ़ादर हैं। आप उन्हें अज्यूम करें कि वो मेरे फ़ादर हैं और वो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे ही एक्सेप्ट करते हैं अपनी एसपी की वाइफ़ के तौर पे। ये अज्यूम आपको करते रहना है। और इसके अलावा आप उन्हें लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं। होओपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू अपना जो रिलेशनशिप है आपके पर्सन के फादर या मदर के साथ, आप उसको हील कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग जो मुझसे पूछते हैं कि हम लोग अपने पर्सन को हीलिंग कैसे सेंड करें, तो वो होओपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू ही हीलिंग सेंड की जाती है। वैसे ही जैसे मैंने थर्ड पार्टी को होओपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू किस तरीके से अफर्मेशंस के थ्रू हीलिंग सेंड करनी है, इसी तरीके से आप किसी भी रिलेशनशिप को हीलिंग सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ। और पॉजिटिव रह के अपने माइंड के थ्रू जौन सी चीज़ आप चाहते हो उसको आराम से एफर्टलेसली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू।